बॉनेट पे देखो इतना गहरा। अरे भाई साहब ये तो स्क्रैच हो गया बिल्कुल। ये देखो। अरे बुल्लू भाई आजकल बड़ा चला हुआ है ना मैट पीपीएफ। आपका भी मन था कि एक बार। एक चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था यार, इसमें ना गोल्ड है यार। क्या हो गया बुल्लू भाई? यार अंशुमान भाई, जब कभी भी मैं आपके यहाँ कोई भी गाड़ी लेके आता हूँ ना, मैं खुद भाई मतलब हैरान रह जाता हूँ कि भाई आप कुछ ना कुछ कर देते हो। मतलब सच बताऊं, शोरूम पे जब मैं डिलीवरी लेता हूँ ना, मुझे वहां भी लगता है कभी कभी कि यार गाड़ी शायद 1-2 दिन हो गया, लेकिन यहाँ क्या लगता है पता है, शोरूम से जैसे फैक्ट्री से जैसे पेंट वेंट करके निकलते हैं ना भाई, वो कंडीशन पे आप ला देते हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शोरूम से ज्यादा नया आपने बना दिया। बुल्लू भाई उसको कहते हैं मिंट कंडीशन। मिंट कंडीशन का काम आपको हमेशा यहाँ मिलेगा, ये आप जानते हैं। और अंशुमान भाई क्या यार, क्या फिनिशिंग दे यार। मतलब देखो दोस्तों, ऐसे खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी हर एंगल पे। देखो यार पीपीएफ और ये सब चीजें तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पता क्या है, एक होता है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, वर्कमैनशिप, है ना। वर्कमैनशिप जो है सारे पैसे भाई उसी के हैं। एंड दूसरा ऑब्वियसली ये जो है हाई ग्लॉस वाली पीपीएफ इस पे लगाया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया था हमारा कंडीशन क्या था, वो भाई आपको देखना बहुत जरूरी है। अब इसको हम निकालने का पूरा कोशिश करेंगे, बट अगर पीपीएफ होता तो बचा लिया होता। कहानी हमेशा वही रहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी थोड़ी अलग हो जाती है और उसमें हम चूक जाते हैं। अच्छा, इसीलिए अपने मार्क दे दिया कि यहाँ पे स्क्रैच है। टीम ने दिया इसीलिए। अरे यार ये देखो हेयरलाइन स्क्रैच यहाँ पे आ गया। आप क्या ऑफ रोडिंग पे गए थे क्या? मतलब इसको ऑफ रोडिंग का व्हीकल बना दिया क्या? अरे अंशुमान भाई पूरा बैंगलोर ही ऑफ रोड है। ये देखो क्या बोलूं भाई, कितना लेट ये तो लग गया। हाँ, ये ना एक्चुअली कल ऊटी गया था तो कुछ ब्रांच शायद लग गया। बस यार अंशुमान भाई क्या चल रहा है यार, जब से गाड़ी लिया हो ना इतने सारे मैसेजेस और कॉल आ रहा है। कोई बोल रहा है 60,000 में पीपीएफ, 70,000 में पीपीएफ, 5 साल 50 साल वारंटी है, ऐसे कौन क्या क्या ही मैसेज आ रहा है। अरे बोलू भाई मैं समझ गया। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मतलब ये 8,000 रुपए $80 में पीपीएफ बेच रहे हैं हमको। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये बिजनेस की बात है, जो राज है, मगर ये बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि जो एक पीपीएफ की कॉस्ट शुरू होती है एक बिजनेस को, अगर मुझे एक पीपीएफ लेना है तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक शुरू होती है 8,000 रुपए से। अच्छा। और एक जाती है 1.5 लाख रुपए तक, जो कि मेरी कॉस्ट है। बाप रे। अब आप समझो 8,000 और 1.5 लाख रुपए में कौन क्या दे रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल है कि किसी एक आम आदमी को जो गाड़ी लेने जा रहा है 3-4 साल बाद ये पहचानना। अगर कोई विश्वास करता है कि मुझे ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, 5 साल तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और 10 साल तक किया है वो उस तरीके से कंटिन्यूड है, वो कमिटमेंट है, तो उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप खुद परख सकते हैं, आप खुद पीपीएफ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। वो चर्चा हम आज करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अंशुमान भाई 5 साल की वारंटी देने के लिए 5 साल पुरानी बिजनेस भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो समझ भी तो आना चाहिए कि भाई 5 साल में अगर गड़बड़ हुआ था तो क्या ये आज 2025 में मुझे जो पीपीएफ दे रहा है, क्या 2020 में पीपीएफ लगा रहा था? राइट। अगर खाली कोई बोल रहा है कि ये जर्मनी का पीपीएफ है। आपका कितना साल हो गया अभी? हम लोग तो थोड़े पुराने हो गए हैं, हम लोग थोड़े ओल्ड हो गए हैं। इट्स लाइक 8 साल। 8 साल फिर तो क्या ही बात है। हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग वीडियो भी तो 4-5 साल से बना रहे हैं। स्कॉर्पियो में भी ऐसे ही घूमता रहता हूँ ना। हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से बफिंग में थोड़े नहीं पूरा करेंगे। ये तो मेटल सरफेस है तो ये डिटेलिंग में चला जाएगा। अगर फाइबर पे जाता है तो नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। सही बात। बट गनीमत है, वी विल सी, वी विल चेक इफ देयर इज एनीथिंग, वी विल डू आवर बेस्ट। नाइस। सो वही है, थोड़ी ब्लैक गाड़ी भाई देखने में जितना खूबसूरत रहता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब वही सीन है कि यहाँ पे जब पीपीएफ लग जाएगा ना, फिर आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा, टेंशन नहीं है भाई इसको मेंटेन करने का। और इसमें तो वो थोड़ा वो फ्लेयर्स आ रहा है, इसमें आपको सही से सही थोड़ा दिख रहा है। तो ये अगर अच्छे क्वालिटी की पीपीएफ लगा दी ना भाई, वो सेम टू सेम जो फिनिश है वो आएगा। क्या चल रहा है? अरे बुल्लू भाई आजकल बड़ा चला हुआ है ना मैट पीपीएफ। आपका भी मन था कि एक बार देखें मैट। माफिया वाला लुक देता है ना। माफिया सो लुक देता है। राइट। मैंने कहा सामने डेमो ही देते हैं। सो आपने क्या दोनों लगाया है अभी? बिल्कुल। हाँ, आप इसको फ्रेश एप्लीकेशन मानो, तो इसमें फिनिश को आप छोड़ दो। हाँ, बस मतलब अभी देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, ट्रायल के लिए। और ये हम एक्स्ट्रा हीट गन इसलिए चला रहे हैं जिससे इसका पानी चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल फ्रेश है ना। राइट, बिल्कुल। तो लुक नहीं आएगा। हाँ। सो अंशुमान भाई, मुझे ये गाड़ी के हिसाब से ना मुझे फिर भी लग रहा है कि ग्लॉस है।
हाँ और एक्चुअली आई थिंक मैट थोड़ा मेंटेन में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, मतलब बोलू भाई मेंटेनेंस डेफिनेटली ग्लॉस का बेटर होता है, क्योंकि लेट्स से आज एक स्क्रैच भी लग गया 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम उस पर फिर भी मशीन चला के स्क्रैच निकाल सकते हैं। हाँ यस, मगर मैट में कुछ नहीं कर सकते। एक मशीन मारा ये अपना टेक्सचर बदलने लग जाएगा। अच्छा होता है मगर ये एक इंसान की फितरत के ऊपर है कि उसको क्या नहीं, लेकिन मेरा फितरत तो आपको पता ही है, मैं कैसे गाड़ी हाँ बिल्कुल मैं एक बार पीपीएफ लगाता हूँ तो फिर मैं ये सोच लेता हूँ कि भाई गाड़ी तो अभी प्रोटेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। तो मोस्टली हम लोग इसी की तरफ जाएंगे। अगर अभी आप देखो अभी मशीन कुछ नहीं रेडी किया है, मगर अगर आप ध्यान से थोड़ा उसको जूम कर पाएंगे तो आप देखेंगे कैसे ग्लॉस मतलब यही से तो पता चल रहा है, डिफरेंस तो पता चल रहा है। ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल। ये दो दिन बाद जबरदस्त रेडी हो जाएगा। क्या ही साइन मार रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे पीपीएफ लगा है, ओनली इफ आप अगर ये कट लाइंस देखोगे तभी पता चलेगा। बट देख रहे हो भाई क्या ही ग्लॉस मतलब आ रहा है, चमक रहा है पूरा बिल्कुल। और मैट में सेल्फ फीलिंग भी थोड़ा सा एक लिमिटेड होता है क्योंकि लगेगा स्क्रैच तो वो पहली बात तो दिखाता नहीं है, मगर एक बार अगर दिखा दिया फिर और कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकते। इसका हाइड्रोफोबिक बिहेवियर भी सबड्यूड होता है, इसमें वाटर पील ड्रॉप करेगा। अरे जरा पानी लाना। तो भाई अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हम लोग बीडिंग की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर की बात करते हैं। देखिए कैसे ग्लॉस पे बीडिंग होगा और यहाँ थोड़ा रुक जाएगा, तो ये भी मेंटेनेंस में हमको आगे लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता। डिफरेंस होता है। डालो। हाँ, और ये तो पूरा फटक से नीचे आ गया। यस अभी आप देखो क्लोज आओ, ये हम कहते हैं पर्ल बीट्स, मतलब ये राउंड है तभी स्लाइड करेंगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फील्ड बन रहा है। ये हर पीपीएफ का मैट का प्रॉब्लम है। इसमें तो फिर भी बेहतर है क्योंकि हमारी क्वालिटी है, बाकी में तो पूरा फैल जाएगा, ग्राउंड का लेवल जैसा दिखाई पड़ेगा। सो इसीलिए इसका मेंटेनेंस साल दर साल बेहतर रहता है। इस पे हम मशीन चला सकते हैं, इस पे हम वैक्सिंग कर सकते हैं, इस पे हम पीपीएफ कोटिंग कर सकते हैं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। एक इशू आ गया, लॉजिकल बनता है पूरा, ये लॉजिकल है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म चाहिए, किसी को ज्यादा फ्लैशी नहीं चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट जो भी पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू चाहिए, डेफिनेटली इट मेक्स अ बिल्कुल। और अंशुमन भाई जैसे बारिश भी हुआ ना तो ये ऐसे ड्रॉप्स होने से ये उड़ जाएगा। हाँ मतलब तो अभी जैसे आपकी गाड़ी 30-40 की स्पीड पे चल रही होगी ना, तो ये विंड से भी मूव हो जाता है। ये खासियत है, ये मूव नहीं होगा। सही बात है। पर क्या ना ये आजकल अंशुमन भाई ये शाइनी ब्लैक ना एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लोगों को ना बस चकाचक चाहिए, चकाचक देखते ही रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल एक्चुअली ये थोड़ा सा है, लोग पिक कर रहे हैं आजकल यूट्यूब में, लोग अपना कर रहे हैं, तो मैट का थोड़ा सा है। बट हम सबको कहते हैं जिसकी ओपन पार्किंग है बोलू भाई उसको केस ही नहीं बनाता ये, हम मना ही कर देते हैं, बिकॉज हमको तो अपने एक्सपीरियंस को लेवरेज करना है। अगर हम बोले नहीं आज तो सेल हो रही है, मैट लगा देते हैं, कस्टमर आया हुआ है, फायदा नहीं, मगर उसको मेंटेनेंस बाद में थोड़ा 6 महीने में उसका सारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं डन है, हम तो यहीं जाएंगे। सही है। अच्छा किया आपने कि अंशुमन भाई एक सैंपल पर्पस में आपने मतलब लगा दिया, थोड़ा आइडिया भी आ जाता है ना। हाँ। Hey guys, welcome back to the channel with a new video। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा देखा कि भाई हमने जो है गाड़ी यहाँ पे लेके आया, छोड़ा था कुछ दिनों पहले, 5-6 दिन पहले। अब जैसे देख रहे हो भाई गाड़ी एकदम नया हो चुका है। तो अब जो है अंशुमन भाई से बात करते कि भाई एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या है। अरे अंशुमन भाई क्या कर दिया आपने, मैजिक कर दिया फिर से। मतलब अब ये गाड़ी जो है ना, ये लग रहा है कि भाई कोई करोड़ वाला गाड़ी है, सच में करोड़ों का गाड़ी। बुल्लू भाई ये टॉप क्लास प्रोडक्ट है महिंद्रा का, कोई उसमें दो राय नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज ए कॉमन कस्टमर आप नहीं पकड़ सकते, आपके दोस्त नहीं पकड़ सकते, आपके फॉलोअर्स नहीं पकड़ सकते, वो एक डिटेलर का काम होता है। इस डिटेलिंग को जब आप क्लोजली दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट जस्ट अ ब्लैक पेंट, इट हैज़ गोल्ड मेटल फ्लेयर्स इन इट। सो वो हमने पूरी तरीके से वी हैव डिटेल्ड इट एंड इट हैज़ कम
फोर्थ, और उसके बाद जो ग्लॉस एंड शाइन आपको चाहिए था, जो रोड प्रेजेंस चाहिए था, वो आपको दूर से जब अभी ये गाड़ी बाहर निकलेगी, मैं तो चाहूंगा कि आप वो शॉट भी अपने फॉलोअर्स को दिखाएं। जो प्रेजेंस आएगा ना सन के अंदर, आई मीन डे लाइट में, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्राइकिंग, सो दैट्स गोइंग टू बी फॉर श्योर। दोस्तों इस बार XUV9E के साथ ना हमने जो है यार बहुत सटल तरीके से ना छोटे मोटे चेंजेस किए, जो कि एक क्लास भी लाता है। मतलब आपका जो देखो ग्लेजी और ये डैशिंग लुक ये तो आ ही रहा है, उसके साथ ना छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। अब अंशुमान भाई बताएंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस किए। अंशुमान भाई आ जाओ आ जाओ। लो भाई, ये अपना मैट फिनिश है जो इन्फिनिटी लोगो है महिंद्रा का, इसमें जो इनसाइड लूप है उसमें हमने मैट फिनिश किया है टेक्सचर। सो क्या हो रहा है ना, दिस लोगो इज पॉपिंग आउट। पूरे ग्लॉस में ये एक मैट कैरेक्टर है, बहुत सटल है। जो हमको फाइन वेरिएशंस करने थे उसका एक पार्ट ये है। नेक्स्ट इफ यू वुड कम दिस साइड, उनका एक बैजिंग है। आई थिंक व्हाट इज दिस टू, इज इट अ बैटरी बैजिंग और समथिंग? एक्चुअली इसमें ना क्या वर्जन्स होता है। अच्छा, दिस इज लाइक द सेकंड वर्जन। अच्छा ओके, सो हमने इसको पॉप कर दिया है। अगेन मैट फिनिश PPF। नाउ दिस होल बीडिंग यू कैन सी इज मैट फिनिश। सो अगर आप देखोगे ये बीडिंग जो है ना यहाँ पे, लेट्स शो दिस। सो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बीडिंग पहले जो ना ये पूरा ग्लॉस में था, मैं तो भूल ही गया था कि भाई इसमें भी कुछ था। इसको जो है अंशुमान भाई ने पूरा आपका पूरा जो है ना आपका मैट फिनिश में दिए हैं। अब भाई बढ़िया ऐसा क्लास दिख रहा है। और पता है ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बहुत कम गाड़ियां देखा है जहां पे यहाँ पे ग्लॉस फिनिश के साथ ऐसे कुछ आता है। कभी कभी ना महिंद्रा के साथ भी ऐसे होता है कि मिक्स एंड मैच कर देते हैं कलर्स। जैसे एलॉय का बोल रहा था कि कहीं भी क्रोम फिनिश आपको नहीं मिलेगा, एलॉय में 2-4 पैचेस दे दिए। तो वैसे ही है, ये बिडिंग को भी इन्होंने जो है मैट फिनिश किया है, काफी अच्छा लग रहा है। अब देखो ये मैट फिनिश के साथ अच्छी बात क्या मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट रैप, दिस इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टेड फिल्म। तो जैसे आपका ग्लॉस वाला जो फिल्म लगा है, एग्जैक्टली वही चीज जो है मैट फिनिश में यहाँ पे लगा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो ये छोटे मोटे चीजें जो चेंजेस किए अच्छा लगा। आई थिंक पीछे भी आपने सेम किया ना लोगो के साथ। हाँ, हमारा इन्फिनिटी लोगो बैक साइड भी पीछे भी छोटा सा है, बहुत ही सटल वेरिएशन। जस्ट दैट वी वांटेड टू स्टे कोर टू द आइडिया ऑफ हेवी ग्लॉस, हेवी शाइन, राइट। बट विद दैट वी हैव जस्ट सो अगर आप इसको मार्क करोगे तो आपको हर जगह पे जो है ना ऐसे ग्लॉस दिख रहा है, साइड साइड में पूरा ग्लॉस दिख रहा है, बट सेंटर में आपको जो है ना मैट फिनिश दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा देखो, अभी अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा जब जो ग्लॉस में रहता ना तो आपको वो क्वालिटी ऑफ वर्क पता नहीं चलता। लेकिन अभी क्या है, मैट और ग्लॉस के साथ जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, आपको एक निखर के आ रहा है भाई, लोगों का पार्ट जो है निखर के आ रहा है। एक और चीज भाई मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। जो मुझे लग रहा था कि भाई इसमें PPF नहीं लगा होगा, लेकिन अंशुमान भाई ने वहां पे लगा दिया। आ जाओ, देखो इसको बोलते हैं ना भाई, जो मैं बोलता हूँ ना कि क्राफ्टमैनशिप एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखो काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कितना बारीकी से, कितना फिनिशिंग वे में कर रहे हैं, जिससे आप खुद आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे इसमें PPF हुआ है। सो ये जो पैनल था, मुझे लगा था कि भाई क्लैडिंग में आप कर नहीं पाओगे अंशुमान भाई, ऑनेस्टली, क्योंकि हमने जितना सारा काम किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना। ये जो देखो ऐसे निकल के है, ये क्या चीज़ है? भाई महिंद्रा ने क्या किया है, पूरा गेम चेंज कर दिया है। हाँ। इसको पूरा लग्जरी लेवल पे लेके गए हैं। प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो इन्होंने कर दिया इसको पियानो फिनिश, राइट, जो कि एक हाई मेंटेनेंस पैनल है, मगर इसको हमने PPF से लॉक कर दिया है, हाई ग्लॉस हाई शाइन फिनिश। बस क्या होता है ना, इसकी कटिंग थोड़ी बाहर होती है बिकॉज ये बहुत शार्प होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, बट दैट्स द फिनिश। इफ आवर फ्रेंड कैन कम क्लोज एंड ही कैन शो हाउ फिनिश, कैसे फिनिशिंग दी है भाई साहब, मानना पड़ेगा, पता ही नहीं चल रहा कि PPF है। मजेदार है। और आप बताना भूल गए, लाइट्स का हमने पूरा लॉक कर दिया है। सही में ये लाइट्स को भी दिए, मुझे लगा लाइट्स तो छोड़ ही दिए होंगे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुल्लू भाई। क्या होता है, ये आपकी गाड़ी इतनी हैवी है, इसका जो ब्रेथ है, अगर ये टर्न कर रहा है, किसी ने टच किया, ये गया। और आपका कनेक्टेड DRL देखो कितना बड़ा है, गलती से आप पीछे कर रहे हो और एक पिलर बैंग हुआ, गया। ये पूरा रैप करके है, इनफैक्ट आपका कैमरा भी प्रोटेक्टेड है, राइट। सो ये हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। इट्स आवर वे ऑफ डूइंग अ कार, द वे वी फिनिश इट, एंड सेम विद द हेडलाइट्स, राइट। अब देखो यहाँ पे ये लाइट लगा है भाई, क्या ग्लेज आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ग्लेज दिख रहा है ना, इफ आई कम दिस साइड, हाँ बढ़िया ऐसा वो मेटल फ्लेक्स टाइप का आ रहा है, अमेजिंग। पर हाँ यार, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छा फिट एंड फिनिश मिला है भाई। देखो PPF लगने के बाद ना आपकी जो लश्चर आता है गाड़ी में, वो डेफिनेटली एक नॉर्मल पेंट से जो है ज्यादा आता है। एंड इसकी सबसे दो चीज जो मैं आपको बोलूंगा जो खास चीज है, एक तो भाई PPF मतलब क्या है, आपका पेंट को प्रोटेक्ट किया। इसमें अगर कुछ बार ड्रॉपिंग्स हो जाता है या फिर कहीं छोटा हल्का मुल्का जो स्क्रैच वैच होता है, या फिर हेयर लाइन वो जो होता है ना कि हम लोग जब साफ करने की कोशिश करते हैं वहां पे भी स्विल मार्क्स आ जाता है, वो सब प्रोटेक्ट करता है। सेकंड एडवांटेज क्या पता है, PPF जिस गाड़ी पे लगा हुआ होगा ना, अगर मान लो आपका गाड़ी जो है डस्ट वस्ट होके है, आप खाली एक
कपड़ा लो और आराम से वाइप करो, आपकी डस्ट हट जाता है, क्योंकि इतना इसमें जो ये स्मूथनेस आ जाता है ना, उसकी वजह से डस्ट वो सब निकल जाता है। तो यही है बात दोस्तों, बहुत बढ़िया सा काम हुआ है। आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आपका क्या ख्याल है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के गाड़ी में अगर आपको कुछ करना है, पीपीएफ या फिर आपकी जो सेरामिक ये सब कुछ करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है मोटोक्राफ्ट्स की स्टूडियो पे आइए। एंड यस, मोटोक्राफ्ट इज द सेम जो ऑटो ट्रीज हम लोग पहले से करते थे। ऑलमोस्ट मैं खुद जो पिछले 5-6 साल से यहीं पे आता हूँ, सारे के सारे चीजें करवाता हूँ। तो आपको अगर आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, अंशुमान भाई के और पूरा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जब कभी भी आप मेरा रेफरेंस लेके आते हो तो कुछ ना कुछ यार प्राइसिंग भी बढ़िया सा हो जाता है। देखो, क्वालिटी ऑफ वर्क का एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी प्राइसिंग तो ऑब्वियसली यार जब आप क्वालिटी काम करते हो तो थोड़ा सा आपको जो एक्स्ट्रा शायद शेल आउट करना पड़े कंपेयर टू अदर जो भी पीपीएफ करते हैं, लेकिन हाँ क्वालिटी का एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। और दूसरी बात पता क्या है, क्वालिटी के साथ ना एक पीस ऑफ माइंड आता है। मुझे लगता है कि वो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट होना चाहिए जब कभी भी आप चाहते हो आपकी गाड़ियों के ऊपर कुछ करने की, क्योंकि यार ये मोटरसाइकिल, कार्स, ये सब जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा इमोशन है, और इमोशन के साथ जब आप कुछ भी मतलब करते हो ना, मेंटल पीस रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।